बचपन का नाम लो और डोरेमोन याद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। 1970s के जापान से शुरू हुई ये कहानी आज दुनिया भर के बच्चों का फेवरेट बन चुकी है। लेकिन डोरेमोन की असल कहानी जितनी क्यूट स्क्रीन पर लगती है उतने ही इमोशनल है। तो आज हम चलेंगे एक सफ़र पर जहाँ हम डोरेमोन की पूरी कहानी समझेंगे, उसके जन्म से लेके नोबिता के साथ उसका सफ़र एंड तक। तो कहानी की शुरुआत होती है 22nd सेंचुरी में, जहाँ गाड़ी, घर, सब कुछ हाईटेक हो चुका था। लोग अपने सारे काम रोबोट्स की हेल्प से करते थे। लोगों का काम आसान हो गया था और शहर के ऊपर मात्सुजिको कंपनी अभी भी रोबोट्स बनने का काम शुरू ही था। वहाँ रोबोट्स बनते थे और तभी हमें 22nd सेंचुरी के लुटेरे देखने को मिलते हैं, जिनके पीछे 22nd सेंचुरी की पुलिस पड़ी हुई थी। और इसी भागा दौड़ी के चलते वो किसी और टाइम में चले जाते हैं, लेकिन इसी दौरान उनके शिप से बिजली आकर फैक्ट्री में एक रोबोट पर गिरती है। और गेस व्हाट, वो बिजली जिस रोबोट पर गिरती है उसका नाम होता है डोरेमोन। और इसी बिजली के वजह से उसका स्क्रू ढीला पड़ जाता है और वो गलती से गिर जाता है डंपिंग एरिया में। डंपिंग गाड़ी डोरेमोन को आग में फेंकने ही वाली होती है। वहाँ उसे बचाने के लिए नोरा मियाको नाम की एक कैट आती है जो डोरेमोन को बचा लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे रोबोट्स को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो इंसानों का ख्याल रख सके। उस हिसाब से उन्हें ट्रेन किया जाता है और जो रोबोट ये सब सीख जाते हैं उन्हें वो मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। और यहाँ डोरेमोन भी ट्रेन हो रहा होता है। जैसे कि आपने देखा, बिजली गिरने की वजह से डोरेमोन का स्क्रू ढीला हो गया था, जिस वजह से डोरेमोन हर चीज़ में फेल हो जाता है। डोरेमोन 4D पॉकेट को यूज़ करने जैसा सिंपल काम भी नहीं कर पाता और उसकी ये हालत देखकर वहाँ के जो मालिक होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम बाकी सारे रोबोट्स की तरह ही बने हो, फिर भी तुम चीज़ों को सही ढंग से क्यों नहीं कर पा रहे हो। फिर वो मालिक डोरेमोन को कचरे में फेंक देने की धमकी देता है और डोरेमोन अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगता है। तब वो उसे डिफेक्ट रोबोट्स के स्कूल में भेज देता है, जहाँ इन रोबोट्स को थोड़ा अलग तरीके से ट्रेन किया जाता है ताकि कोई ना कोई उन्हें खरीद ले। फिर उस जगह डोरेमोन को ट्रेन किया जाता है, जैसे कि गैजेट्स यूज़ करना, बच्चों का केयर करना वगैरह वगैरह। और फिर डोरेमोन पास हो जाता है। तो फिर वो दिन आता है जिसके लिए डोरेमोन काफ़ी नर्वस था, लेकिन नोरा मियाको उसे डोरा केक देकर उसे मोटिवेट करने की कोशिश करती है और यही से डोरेमोन का फेवरेट बन जाता है डोरा केक। फिर एक के बाद एक सारे रोबोट्स बिकने लगते हैं डोरेमोन को छोड़कर। फिर डोरेमोन निराश हो जाता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि शिवाशी नाम के एक बच्चे ने उसे खरीद लिया है। और फिर डोरेमोन को शिवाशी के घर डिलीवर किया जाता है और डोरेमोन शिवाशी का ख्याल रखता है अच्छी तरीके से। फिर एक दिन शिवाशी डोरेमोन को गिफ्ट देने के लिए उसी का स्टैचू बना रहा होता है, लेकिन उसे डोरेमोन के कान बनाने में थोड़ी तकलीफ हो रही होती है। फिर वो रोबोट चूहा निकालता है और उसे डोरेमोन के स्टैचू के कान ठीक करने के लिए कहता है, लेकिन वो जाकर असली डोरेमोन के कान कुतर देता है। इसी वजह से डोरेमोन चूहों से डरता है। फिर डोरेमोन काफी उदास हो जाता है। वो अपने पॉकेट से मोटिवेट होने के लिए एक गैजेट निकालता है, लेकिन वो असल में उसे डीमोटिवेट कर देता है। और फिर डोरेमोन जोर जोर से रोने लगता है और इतना रोता है कि उसका जो येलो कलर है वो ब्लू में बदल जाता है। फिर वहाँ डोरामी आती है और डोरेमोन को पता चलता है कि वो उसकी बहन है और वो डोरेमोन से कहती है कि शिवाशी गायब हो चुका है। ये सुनकर डोरेमोन और भी दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि ये सब उसी की गलती की वजह से हुआ है, लेकिन फिर डोरामी उसे मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशन लिक्विड निकालती है, जिसे पीकर वो एकदम से जोश में आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो टाइम पेट्रोल है वो उन्हीं गुंडों को पकड़ने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन उनसे बचने के लिए वो गुंडे शिवाशी को किडनैप कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से डोरेमोन आकर उनके शिप से क्रैश कर जाता है। वो लोग नीचे गिर जाते हैं और वहां से जो टाइम पेट्रोल है वो उन गुंडों को पकड़ लेती है और फिर डोरेमोन शिवाशी को बचा लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है क्रिसमस पर, जहाँ शिवाशी डोरेमोन को उसका स्टैचू गिफ्ट करता है। अब जैसे कि आपने देखा कि डोरेमोन का ओनर होता है शिवाशी नोबी, जो कि नोबिता का पर ग्रैंडसन है। शिवाशी को पता होता है कि उनके पूर्वज नोबिता की लाइफ एक डिजास्टर थी, वो हमेशा फेल होता था और फ्यूचर में इसकी फैमिली हमेशा कर्ज में डूबी रहती थी। शिवाशी डिसाइड करता है कि वो एक रोबोट भिजवाएगा पास्ट में, ताकि नोबिता की लाइफ सुधर सके और फ्यूचर बेटर हो जाए। और यही से डोरेमोन का सफर शुरू होता है 20th सेंचुरी में आके नोबिता के दोस्त, गाइड और प्रोटेक्टर बनने का। नोबिता की जिंदगी में पहले दिन से ही डोरेमोन एक गार्डियन एंजल बन जाता है। जब नोबिता स्कूल लेट होता है, होमवर्क नहीं होता या बुली जियान
और सुनियो से पंगा पड़ता है तो डोरेमोन अपने पॉकेट से गैजेट निकालता है, एनीवेयर डोर, टाइम मशीन, बैम्बू कॉप्टर, टाइम क्लॉथ। हर एक गैजेट एक नई कहानी, एक नया एडवेंचर बनाता है। लेकिन जितना ये गैजेट्स नोबिता की मदद करते हैं उतना ही उसकी आदत को बिगाड़ भी देते हैं, क्योंकि नोबिता मेहनत करने से ज्यादा शॉर्टकट लेने लगता था। इस पूरी कहानी का एक इमोशनल कोर है नोबिता और शिजुका की फ्रेंडशिप। नोबिता छोटे से ही शिजुका से प्यार करता है, लेकिन उसका हर काम उल्टा पड़ता है। डोरेमोन हमेशा ट्राई करता है कि नोबिता अपने एक्शन से शिजुका को इम्प्रेस करे, क्योंकि फ्यूचर में वो नोबिता की वाइफ बनने वाली होती है। फ्यूचर टाइमलाइन में नोबिता के फेलियर्स की वजह से शिजुका से शादी तक डिले होती है, लेकिन डोरेमोन की मदद से ये लव स्टोरी फाइनली कंप्लीट होती है। एक पॉइंट पर स्टैंड बाय मी डोरेमोन मूवी के प्लॉट में नोबिता फ्यूचर देख लेता है जहां शिजुका उससे शादी कर रही होती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि नोबिता का दिल बहुत साफ है, चाहे उसकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो। ये मोमेंट एक इमोशनल हाई पॉइंट है, क्योंकि यही डोरेमोन का असली मिशन था। लेकिन हर कहानी का एक एंड होता है। ओरिजिनल मांगा के कुछ अल्टरनेट एंडिंग्स लिखे गए थे, जिनमें से एक फेमस एंडिंग में डोरेमोन का बैटरी खत्म हो जाता है। फ्यूचर के रूल्स के हिसाब से उसकी रिपेयर सिर्फ फ्यूचर में ही हो सकती है, लेकिन अगर बैटरी चेंज की गई तो डोरेमोन अपनी सारी यादें खो देगा। नोबिता डिसाइड करता है कि वो फ्यूचर से हेल्प नहीं लेगा, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, ताकि जब डोरेमोन वापस आए तो वो प्राउड फील करे। और ये एंडिंग बहुत लोगों के लिए एक इमोशनल क्लोजर बन गई। एक और अल्टरनेट थियरी ये कहती है कि पूरा डोरेमोन एक्चुअली नोबिता का ड्रीम था। नोबिता कोमा में था या डिप्रेशन से गुजर रहा था, और डोरेमोन उसकी इमेजिनेशन का एक पार्ट था जो उसे जीने की वजह देता था। ये थियरी डार्क है, लेकिन फैंस के बीच बहुत पॉपुलर भी है। जापान में डोरेमोन को एम्बेसडर ऑफ एनिमे का टाइटल मिला। इंडिया में हंगामा टीवी, डिज्नी चैनल ने उसे हर घर तक पहुंचाया। गैजेट्स जैसे एनीवेयर डोर और बैम्बू कॉप्टर बच्चों के डेली स्लैंग का हिस्सा बन गए। डोरेमोन सिर्फ एक कार्टून नहीं रहा, ये एक कल्चरल आइकॉन बन गया। उसने हमें दिखाया कि फ्रेंडशिप, काइंडनेस और थोड़ा सा करेज किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। नोबिता ने हमेशा गिर गिर के सीखा, डोरेमोन ने हमेशा साथ दिया, और हम व्यूअर्स ने हमेशा उनके एडवेंचर में खुशी और कंफर्ट। आज भी चाहे आप 90s के किड्स हो या जेन अल्फा, डोरेमोन का थीम सॉन्ग सुनते ही एक अलग ही नॉस्टैल्जिया ट्रिगर हो जाता है। फ्यूचर से आया वो ब्लू रोबोट कैट हमें ये सिखा के गया कि लाइफ चाहे कितनी भी मुश्किल हो, एक दोस्त के साथ और थोड़ी सी उम्मीद हमेशा सब कुछ बदल सकती है। और ये थी डोरेमोन की पूरी कहानी। एक टाइम ट्रैवलिंग रोबोट, एक सिंपल बॉय और उनके बीच की वो दोस्ती जो वक्त, स्पेस और जनरेशन के पार चलती है। तो वीडियो यही तक थी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।